से हैं आप, आशा है अच्छे होंगे। तो हमारा ये जो पहला चैप्टर, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि चैप्टर जो है 12th है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको मालूम है। इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। इसके बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होती है, इसके लॉ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये काफ़ी जो है आपका स्कोरिंग भी है, यदि अगर आप न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इसमें से आते हैं, है ना। फार्मूला है, ग्राफ है, ये सारी चीज़ें आती है। तो आप इसमें से इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें, है ना। ये चैप्टर जो हम अभी आपको इसमें बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्पोर्टेंस है ये किसी से भी छुपा नहीं हुआ है, आपको भी मालूम है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। आपको मालूम है बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। यदि अगर मान लीजिए आजकल तो इलेक्ट्रिक की कारें बनने लग गई हैं, ठीक है। आपको प्रेस है, हीटर है, यदि अगर वो चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, बल्ब चलाना है, आप जानते हैं, ठीक है भाई। टीवी यदि अगर चलाना है और मोबाइल यदि अगर चलाना है, तो लैपटॉप चलाना है, या मुझे भी प्रेजेंटेशन देना है ना, कोई भी काम करना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा यदि अगर थोड़े से आधा घंटे के लिए यदि अगर लाइट गोल हो जाती है तो हमारे सारे काम जो है रुक जाते हैं। ट्रेनें आपने देखा होगा चलते रहती है, यदि अगर मान लीजिए कहीं भी कि कोई पावर ग्रिड फेल हो जाती है तो ट्रेनें वहीं के वहीं रुक जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के आधुनिक ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर लाइफ की कल्पना कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उनका प्रोडक्शन है ना, ये कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो आपको मालूम है कि जो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होगा, फैक्ट्रियों से होता है, ठीक है ना भाई। जो फैक्ट्री होता है, और फैक्ट्रियों से ये लाइन के जरिए जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है ये घरों तक लाया जाता है, या कमर्शियल पर्पस या फैक्ट्रियों तक के लाया जाता है। तो इस तरीके से है। और अलग अलग जो ग्रिड है ये बने हुए रहते हैं, अलग अलग इसमें जोन में डिवाइड किए हुए रहते हैं। और जब वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो वो जो है हम ट्रांसफार्मरों के ज़रिए करते हैं, है ना। और बाद में जो दूसरे ट्रांसफार्मर हमारे घरों के पास लगे रहते हैं वो जो हाई जो वोल्टेज वाली लाइनें हैं उनको कम वोल्टेज में चेंज करते हैं, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे घरों में बिजली पहुँचती है, ठीक है भाई। तो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, है ना। एक ये फेमस पर्सनैलिटी है, ये फेमस पर्सनैलिटी है। तो इनका जो है आपको जो है ये नाम बताना है कि भाई ये कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप बताइए ये कौन है। हाँ, सही पहचाना जी, ये जो है थॉमस एल्वा एडिसन है, ठीक है भाई। थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, जिनको एडिसन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में जो आपने जो प्रसिद्ध स्टोरी है वो ज़रूर सुनी होगी, है ना। स्टोरी जो है ये आपने सुनी है कि इनके द्वारा जो है बल्ब बनाया गया था, है ना। ये बल्ब बनाया गया था, और ये बल्ब जो बनाने के दौरान कितने बार जो है 1000 बार जो है ये क्या हो गए थे, असफल हुए थे। उसके बाद इनके द्वारा बल्ब बनाया गया था, ये फेमस स्टोरी है। तो इस तरीके से हमारे लिए भी एक प्रेरणा का काम होता है कि भाई हम अगर हमारे लाइफ में किसी चीज़ के लिए हम जो है असफल होते हैं तो हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस जो मेहनत करने से हम कहीं के कहीं भी जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये एडिशन के द्वारा जो है इस तरीके से पहला जो है बल्ब बनाया गया था, ये आपने देखा था, है ना। हो सकता है उस टाइम में दूसरे डिज़ाइन हो। बल्ब में आपको मालूम है ये जो टंगस्टन का जो है फिलामेंट लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो है अंदर में जो है ये गैसें फिलअप रहती है, इनर्स गैसें फिलअप रहती हैं। तो दूसरे अप्लाइंसेस की तरह बल्ब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसका इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं, है ना। अब तो आप देख रहे हैं कि इनको जो रिप्लेस कर दिया गया है जो एलईडी लाइट से रिप्लेस कर दिया गया। तो सबसे पहले हम ये देखें इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को यदि अगर हम बताना चाहें इलेक्ट्रिक करंट को कैसे बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी हम इसको कहते हैं, थ्रू ए कंडक्टर, है ना। एक कंडक्टर ले सकते हैं। तो कंडक्टर आपको मालूम है ना, कंडक्टर जो है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। तो यदि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर आपको मालूम है कंडक्टर क्या होते हैं, बताइए। कंडक्टर है इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, दोज मटेरियल, है ना, दोज मटेरियल विच कैन पासेस
थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दैम, है ना, दोज मटेरियल विच कैन अलाउ और पासेस, है ना, अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी दैम। ठीक है भाई। तो कंडक्टर्स जो है वो मटेरियल हो जाते हैं जो अपने अंदर से होके जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। ठीक है। और दूसरे टाइप के होते हैं जो कहलाते हैं आपके नॉन कंडक्टर। ठीक है। और हम इंसुलेटर जिसको जानते हैं, इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर मटेरियल वो होते हैं जो अपने अंदर से जस्ट इसका अपोजिट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि भाई जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, है ना। और जो दूसरे टाइप के होते हैं तो वो जो होते हैं इंसुलेटर, जो अपने अंदर से नहीं होने देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलता है। अब यदि अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक करंट को हमें डिफाइंड करना है तो कैसा था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। मान लो हमने यहाँ से एक वायर ले लिया, उससे होके यदि अगर मान लीजिए करंट पास हो रहा है ना, हमने बैटरी लगा दी मान लीजिए और उसमें से होके करंट पास हो रहा, तो यदि अगर ये करंट पास हो रहा तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होता है ना। यदि अगर हमें करंट को डिफाइन करना है तो आई इक्वल देन हम लोग क्या बता रहे हैं, क्यू बाई टी बता रहे हैं। तो अगर टी है, टी मतलब ये डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, तो डिवाइडेड बाय टाइम मतलब ये कहलाता है रेट, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपन कहेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो ये यहाँ से आपका जो फार्मूला है आई इक्वल देन यहाँ से क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। तो आई तो यहाँ करंट हो गया, क्यू जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, और टी जो है यहाँ पे टाइम है। मान लीजिए, है ना, कुछ समय तक, 1 सेकंड तक के मान लीजिए कुछ चार्ज यदि अगर फ्लो होते हैं तो हम कहेंगे कि भाई उसमें से इतना करंट फ्लो हो गया। ठीक है। दूसरा ये हो जाता है कि भाई यदि अगर हम ऐसा यूनिट जो है ना, जो चार्ज की लेते हैं वो कहलाती है आपकी कूलम, कूलम से बताते हैं, है ना। और दूसरा यदि जो यहाँ से यदि अगर हम करंट की यूनिट निकालना चाहें तो आपको क्या मिल गया, आई इक्वल देन यहाँ से क्यू बाई टी मिल गया। तो चार्ज की यूनिट कूलम हो गई, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। ठीक है भाई। तो ये होगा एम्पियर। तो यदि अगर हम 1 एम्पियर की यदि अगर बात करेंगे, 1 एम्पियर करंट की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, 1 एम्पियर करंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि करंट को किससे दर्शाते हैं, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर, है ना। ये थोड़ा कम करंट होता है। ठीक है भाई, ओके। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा कि जो एसआई यूनिट होती है करंट की क्या होती है, ये एम्पियर होती है। तो यदि अगर मान लीजिए मुझे 1 एम्पियर करंट को बताना है तो कैसे बता सकता हूँ मैं, आसान है ना। आपने क्या देखा, आई इक्वल देन क्यू बाई टी है। तो यदि अगर मान लीजिए मैं चार्ज 1 कूलम रख देता हूँ और वो चार्ज जो है 1 सेकंड तक अगर फ्लो होता है तो इस तरीके से करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 कूलम जो है चार्ज, या है ना, अगर मान लीजिए 1 सेकंड तक फ्लो होता है तब हम कहेंगे कि उससे होके 1 एम्पियर करंट जो है ये फ्लो होता है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम जो है इसको बता सकते हैं। ठीक। तो यहाँ से आपने फार्मूला देखा, आई इक्वल देन यहाँ पे क्यू बाय टी आपने देखा था। तो यहाँ से जो है आपको एक फार्मूला तो आई इक्वल देन क्यू बाई टी निकल गया, दूसरा क्यू इक्वल देन आई इंटू टी भी हो सकता है फार्मूला। कहीं पे आपको करंट दिया है और समय दिया है तो आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। और ऐसा ही टाइम टी इक्वल देन यहाँ से क्या हो जाएगा, टी देंगे तो क्यू बाय आई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ये एक फार्मूले में आपका क्या हो गया, 3 फार्मूले हो गए। ठीक है। और 3 फार्मूला में यदि अगर मान लीजिए इसके 3 ही क्वेश्चन यदि अगर बनते तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है भाई। तो ये आप जो है ये ध्यान दें फार्मूले का, आई इक्वल देन क्यू बाई टी छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट में यदि अगर मान लीजिए कहीं पे भी यदि अगर हमें करंट फ्लो करना है तो उसके लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहलाता है आपका जो है बैटरी, है ना। आपने देखा होगा यदि अगर कोई बल्ब को यदि अगर हमें जलाना है तो उस दौरान क्या होगा, आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। बिना बैटरी के
या जो मेंस है उससे सप्लाई, है ना, करंट आपको चाहिए रहता है। तो बैटरी से कैसे हो जाता है, मान लीजिए एक टॉर्च का बल्ब आपको जलाना है, तो उस केस में आपको बैटरी की ज़रूरत है। तो यदि अगर मान लीजिए हम कहेंगे भाई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी एक बात होती है। दूसरा, करंट जो है फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ठीक है भाई। तो पहले चीज़ यदि अगर हम बात करें कि भाई करंट यदि अगर हम बोले किस तरीके से फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन को हमेशा हम प्लस से माइनस की ओर लेते हैं। तो मान लीजिए यदि अगर ये करंट हो रहा है तो एक बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जो है करंट फ्लो होगा। दूसरी बात ये होती है कि यदि अगर ये करंट यदि अगर ये ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं, जो कोई भी जो मटेरियल होता है वो किससे मिलके बना होता है, जो है एटम से और ये इलेक्ट्रॉन से। यानी कि तीन प्रकार के जो हम पार्टिकल लेते हैं, है ना, एक तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस में जो है आपका ये प्लस चार्जेस होते हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो कोई भी जो हम कंडक्टर बॉडी लेते हैं उसमें क्या होगा, एटम होगा और उसके साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लगे हुए रहते हैं। तो ये जो बाहरी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बाहर से, है ना, बैटरी से ये जो है एनर्जी दी जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, जैसे करंट का डायरेक्शन तो आप जो है ना प्लस से माइनस की ओर ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो वो किसकी ओर, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान दें कि यदि अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं कि जो प्लस या जो करंट ले रहे हैं उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर होगा। ये ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए वो बैटरी के प्लस टर्मिनल की ओर जो है अट्रैक्ट होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसमें एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है, आपने एक तो इलेक्ट्रिक करंट देख लिया उसकी डेफिनेशन, और दूसरा ये आपका कहलाता है जो है क्लोज सर्किट कहलाता है। तो क्लोज सर्किट क्या होता है, तो क्लोज या कंटिन्यूअस सर्किट अपन बोल सकते हैं, ठीक है भाई, या इलेक्ट्रिकल सर्किट अपन बोलें। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की यदि अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसको कहा जाता है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, है ना, क्लोज्ड एंड जो कंटिन्यूअस जो हम पाथ लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस जो पाथ लेंगे वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली आपने फिजिक्स में अगर कहीं पे भी हम देखते हैं प्रैक्टिकल वगैरह में, तो बच्चे नॉर्मली उसको लूज़ कनेक्शन कर देते हैं, यानी कोई भी टर्मिनल कहीं से भी कटा हुआ हो जाता है। तो कहीं से भी अगर कोई कटा हुआ टर्मिनल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है भाई। और ये ऐसा ही इसी के बेस पे एक स्विच भी बनाया जाता है। स्विच जो है ये दोनों को ज्वाइन करने वाला होता है। जब हमें करंट देना होता है तो स्विच को क्लोज कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, और जब जो है हमें ब्रेक करना होता है तो हम वहाँ से स्विच को अलग कर देते हैं। तो ये क्लियर है। इस तरीके से ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होगा, ठीक है भाई। तो अभी जो मैंने आपको बताया जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ये कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए एक सेल लिया गया, एक बल्ब लिया गया, मीटर में आपको बताऊंगा, और एक की ली गई है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। तो अब ये ध्यान दे, हम ये समझ सकते कि भाई जो प्लस से माइनस की ओर, ये जो है प्लस वाले चार्ज है ना, ये जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर। सो इसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन वाले क्या हो गए, जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, ठीक है भाई, इस तरीके से होगा। तो ये क्लोज होना चाहिए। यदि अगर प्लग की ओपन रह जाएगी तो यहाँ से करंट जो है फ्लो नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पे सर्किट में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक अमीटर लगा हुआ है। तो ये अमीटर क्या होता है, अमीटर से हम क्या करते हैं, तो अमीटर जो है ये आपका करंट मेज़र है ना करने का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे हम जो है करंट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो करंट इसमें इसको जो है अमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा जो है अमीटर को लगाया जाता है। तो यदि अगर इसमें से होके करंट यदि अगर फ्लो होता है, ठीक है भाई, प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ पे जो है अमीटर में पर्टिकुलर
रीडिंग आ जाती है कि कितना जो है एम्पियर का करंट जो है इस पे लगाया गया, 1 एम्पियर का लगाया गया, 2 एम्पियर का लगाया करंट आया, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे चल के आप जो है वोल्ट मीटर भी देखेंगे। वोल्ट मीटर को किसी भी 2 टर्मिनल के बीच का वोल्टेज के लिए लगाया जाता है, इस वजह से उसको पैरेलल में लगाया जाता है, और अमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से ये ध्यान दें। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे देखा था कि इसमें से जो होके जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो फार्मूला आपने आई इक्वल देन यहाँ पे क्यू बाई टी तो देख लिया था। अब यहाँ पे कभी जैसे हमें मालूम चल गया कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, वो जो करंट होता है पॉजिटिव चार्ज है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यदि अगर मेन कारण अगर जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या है ना। तो यदि अगर उसको हमें निकालना है तो ये फार्मूला जो इलेक्ट्रॉन का निकालने का है, Q इक्वल देन एन ई, है ना। तो E जो है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज है, E जो है इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज कहलाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, और ये महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन पे जो है कितना चार्ज होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, और ये होता है 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है भाई, 1.6 10⁻19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब यदि अगर मान लीजिए हमें कहीं संख्या निकालनी है कि भाई 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। ठीक है भाई, तो कैसा हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पे आप देख रहे हैं Q इक्वल देन एन ई, सो N इक्वल देन क्या होगा, Q बाई ई हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻ कितना होता है, -19 कूलम होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से यदि अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो लगभग मान के चलिए ये कितना, लगभग 6.25 निकलता है, और 10⁻ कितना ऊपर ले जाने पे पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब है 1 कूलम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन लगभग होते हैं, 10⁻18 के आसपास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो है छोटे से अमाउंट में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इतने पावरफुल होते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इतनी पावरफुल होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उस छोटे से, है ना, जगह में बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है। अब यहाँ से आपको जो है इसी के बेस पे आपको एक एग्जांपल 12.1 दिया हुआ है। देखिए एग्जांपल भी जो आप ज़रूर बना के देखें, पहले आप जो है बिना उसके सॉल्यूशन को देखें उसके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, जब वो नहीं बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखें, पहले सेल्फ कोशिश करें। तो इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल भी आप पूरे करके देखें, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपका दिया है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, है ना, ये आपको करंट दिया है, ड्रॉ बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। अब आपको समय कितना दे दिया है, 10 मिनट दिया है, लेकिन आपको क्या मालूम है कि भाई ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो 10 × 60 सेकंड हो जाएगा, यानी लगभग कितना होगा, 600 क्या हो गया, यहाँ से सेकंड हो गया। क्लियर है भाई। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है भाई, तो आपको ये पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उससे होके फ्लो हो जाएगा, यानी चार्ज पूछा है आपको। तो ये फार्मूला मालूम है आपको इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल देन Q बाय जो है T होता है। सो चार्ज पूछा है तो Q इक्वल देन क्या होगा, I × T। मैंने आपको बताया था ये फार्मूले का भी इस्तेमाल हो सकता है। सो वैल्यू बस पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, है ना, इजी। I की वैल्यू 0.5 है और इनटू जो है टाइम आपको दिया था 600, है ना। ये सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, लगभग 300 कूलम, इतना ज़्यादा होके चार्ज जो है यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो करंट देखिए ये 0.5 एम्पियर ही है, लेकिन समय यहाँ ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ पे चार्ज भी वहाँ से होके ज़्यादा फ्लो होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके कुछ दिए हुए हैं, ये मान के चलिए कि भाई आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करना है, तो आप इसके जो है होमवर्क के रूप में या प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप समझ लें, इनको करके देखें। पहला क्वेश्चन व्हाट डज मीन बाय इलेक्ट्रिक, है ना, करंट मीन, ये आप कर सकते हो आराम से जो मैंने आपको बताया था। और फिर सेकंड आपका डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, है ना, इसकी यूनिट क्या होगी। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो आप ज़रूर से क्वेश्चनों को जो है बना के देखें और जो है व्हाट्सएप करें उसमें 9424 और 3968 जो है 77 पे। ओके भाई, ठीक है, ओके भाई, बाय।